हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे मीन के सूर्य की। जी, आज मध्य रात्रि से सूर्य जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, तो संक्रमण का क्या असर होगा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एक महीने तक, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का, फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है और दिन मंगलवार। द्वादशी दोपहर को 1:01 तक, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि को 11:32 तक। चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:15 से 4:42 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करेंगे सूर्य की मीन संक्रांति की। जी, कहते हैं कि गुरु की राशि में जब सूर्य प्रवेश करे या सूर्य की राशि में जब गुरु प्रवेश करे तो बहुत सारे काम निषिद्ध हो जाते हैं। जब गुरु की राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, मतलब धनु और मीन राशि में, तो काम्य कर्म नहीं करना चाहिए। और धनु राशि में प्रवेश कब करते हैं? लगभग 14 दिसंबर से 14 जनवरी और 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। लगभग ये 2 महीने होते हैं जिन्हें हम मीन की संक्रांति या धनु की संक्रांति के रूप में जानते हैं। सनातन में संक्रांति का अपना विशेष महत्व है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो हम उसे उसकी संक्रांति कहते हैं। जिस राशि में सूर्य प्रवेश करता है उसे उसी नाम से जाना जाता है। जैसे 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो 14-15 की मध्यरात्रि को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस मीन के सूर्य का अपना एक महत्व है। फाल्गुन का महीना सनातन कैलेंडर के हिसाब से ये आखिरी महीना होता है और इस हिसाब से संक्रांति भी हिंदू वर्ष की आखिरी संक्रांति होती है। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने पर सूर्य के प्रभाव से बृहस्पति की सक्रियता थोड़ी कम हो जाती है और इस कारण मीन संक्रांति के साथ ही 1 महीने के लिए लग जाता है खरमास। 14 मार्च को सूर्य की मीन संक्रांति है। इस दिन सूर्य रात्रि को 12:16 में कुंभ राशि से निकलेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में सूर्य 14 अप्रैल को सुबह 8:43 तक रहेंगे और मीन संक्रांति का जो महापुण्य काल है 15 मार्च को 6:31 से 8:31 तक था। इसके बाद एक बार फिर सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ। इसी के साथ 15 अप्रैल के बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। मीन संक्रांति का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया। मीन संक्रांति से सूरज की गति उत्तरायण की ओर बढ़ने लगती है, इसलिए सारे सुकर्म कर लेना चाहिए। धनु और मीन की संक्रांति में आमतौर पे काम्य कर्मों का निषिद्ध होता है। जैसे आप यज्ञोपवीत या गृह प्रवेश या विवाह इत्यादि नहीं कर सकते, मगर नित्य और नैमित्तिक कर्मों में किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं। थोड़ा सा विस्तार से, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नित्य कर्म, जिसमें हम नहाना धोना, नित्यचर्या, मंत्र का जाप ये करते हैं। काम्य कर्म, जैसे घर खरीदना हो तो घर खरीदने का मुहूर्त, पर्दे खरीदने का मुहूर्त, तो ये हम सारे कर्म कर सकते हैं। मगर घर प्रवेश के लिए आप पूजा नहीं करा सकते, विवाह नहीं करा सकते। तो इस तरह से काम्य कर्मों का निषेध होता है। अदरवाइज नित्य और नैमित्तिक कर्म लगातार जारी रहते हैं। मीन की संक्रांति तप और जाप तप के लिए बहुत अच्छा रहता है। सभी प्रकार के ताप श्राप और पापों का निदान धनु और मीन की संक्रांति में किए जाते हैं। मतलब जब तप दान स्वाध्याय इत्यादि सारे किए जा सकते हैं। जो विशेष ग्रह शांति के कर्म हैं वे भी किए जा सकते हैं, परंतु काम्य कर्मों का निषेध होता है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि मीन की संक्रांति में शादी नहीं करना, गृह प्रवेश नहीं करना, मुंडन नहीं करना, अब अलावे सारे पुण्य कर्म कर सकते हैं।
आप तिलादेष्ट महादान कर सकते हैं, आप पितरों के श्राद्ध कर सकते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म कर सकते हैं, गायत्री संध्योपासन कर सकते हैं, जीवों की सेवा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, स्वाध्याय सत्संग यज्ञ कर सकते हैं। सिर्फ काम्य कर्म न करें, काम्य कर्मों का निषेध होता है। बस इतना ही मीन राशि में निषेध को समझना चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुदर्शन जी जुड़ चुके हैं। सुदर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छे नाम है उसका जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ? 12 जुलाई 1997। और समय? समय सुबह 11 बजे, ग्वालियर। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर, राज्य का लव मैरिज करेगा क्या? एक लड़की के चक्कर में फंसा हुआ सर जी। एक बार फिर से बताएं। एक लड़की से प्रेम करता है कि लव मैरिज करेगा क्या सर? एक लड़की से प्रेम करता है? हाँ हाँ, हाँ। तो प्रेम करता है तो आप टीवी की आवाज बंद कर दें प्रभु। टेलीफोन से सुने, मेरी टेलीफोन पे भी आवाज बुलंद है। ठीक। टीवी की आवाज बंद कर दें। जी बताएं, अब डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दिया आपने। क्या जानना चाहते हैं ये बताएं। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ये किसी लड़की के प्रेम में पागल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या जानना है कि प्रेम नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं उसी से करेगा या दूसरी जगह करेगा वो? हाँ, ये एक प्रश्न है कि शादी इसी से करेगा, शादी और किसी करेगा। क्या ये इंटरकास्ट है लड़की? नहीं है तो अपनी कास्ट की है सब, लेकिन वो रिश्ते में थोड़ा ऐसा माहौल है तो हम बंद कर नहीं सकते अपन थोड़ा। चलिए, आइए देखते हैं कि क्या ये बच्चा शादी इसी से करेगा। आइए देखते हैं, हम अपने दर्शकों को साथ साथ लगे हाथ ये भी बताएंगे कि कैसे ये तय होता है कि कोई बच्चा किसी से शादी करेगा या नहीं करेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि में इसकी कन्या है, 7वें स्थान में शनि भ्रमण कर रहे हैं। 12 अप्रैल, तारीख नोट करिएगा, 12 अप्रैल से 1 वर्ष के भीतर इसका विवाह हो जाएगा। और आज हम 15 मार्च पर खड़े हैं। आज मेरा जन्मदिन भी है और मेरे बेटे का भी जन्मदिन है। जब जैसे ही 12 अप्रैल आएगा, आप देखेंगे कि आपका बेटा शादी करेगा और इसी बच्ची से शादी करेगा। सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। बीइंग अ फादर, आपको चाहिए कि आप इस बच्चे का अर्क विवाह करा लें और आशीर्वाद दे दें, क्योंकि शादी यही होनी है, यही उसकी डेस्टिनी है। हो सकता है कि इस शादी से वो खुश ना हो, मगर चूंकि लग्न में मंगल है, 7वें शनि है, तो आपको चाहिए कि शादी से पहले शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में इस बच्चे का अर्क विवाह याद से करा लीजिएगा। शादी यही होगी। कोई भी सत्ता इसके इस विवाह को रोक नहीं सकता, बावजूद इसके कि इस शादी में ये बहुत खुश नहीं रहेगा। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? 9 जनवरी 1956। 9 जनवरी 1956। हाँ, समय का पता नहीं है। बहुत बढ़िया। कहाँ का जन्म है? ये छतरपुर का है, खजुराहो के पास। हैं? छतरपुर। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर, हमारी तबीयत बहुत खराब रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, काम वगैरह नहीं चलता है। अभी ठेकेदारी का काम चलता था, अब बंद है काम, और पैरों के मारे चल नहीं पाते हैं। चलिए, आइए देखते हैं। जी, हम अपने दर्शकों से गुजारिश करें कि जन्म स्थान जरूर बता दिया करें। आपका जो प्रश्न लग्न है वो वृश्चिक है और राशि भी आपकी वृश्चिक है। इस समय ग्रहों की स्थितियां अगर देखें तो ग्रह आपके लिए बेहद अनुकूल हैं। आप थोड़ा सा भी ये एक तरह का वातरोग है, जिसके चलते आपको शरीर में दर्द और परेशानियां रहती हैं, काम में काफ़ी व्यवधान रहता है, क्योंकि इस समय मेष लग्न में राहु बैठे हुए हैं और राहु आपके लग्नस्थ है। तो राहु ददाति रोगम, आपको रोग की चिंता हो सकती है, ऋण की चिंता हो सकती है, काम में बाधा हो सकती है। सवाल ये करना क्या चाहिए? तो एक 8 कैरेट का टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहन ले, गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें और हनुमान जी का 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर दें। बाबा की कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा। हेमलता जी जुड़ चुकी हैं। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जी आपको भी। जी बताएं।
पंडित जी, मैं हेमलता वर्मा बोल रही हूँ। जी। मेरा एक सवाल है। हेमलता वर्मा बोल रही हूँ। मेरा एक सवाल है जी। मेरे को मतलब अपने जहाँ मैं कार्यरत हूँ वहाँ से दूसरी जगह जाना है, तो क्या मेरा ये काम हो जाएगा? हाँ, आइए देखते हैं। अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दुर्ग से बोल रही हूँ। दुर्ग? जी जी। बड़ा प्रश्न है कि जो मैं चाहती हूँ मेरा मनोरथ पूरा होगा कि नहीं। जी, इस समय लग्न में राहु पड़े हैं और दशमाधिपति स्वग्रही होकर बैठे हैं। काम में थोड़ा विलंब हो सकता है, मगर आपका काम होगा जरूर। बिल्कुल चिंता ना करें। आप थोड़े से गुड़ चने का प्रसाद बांट दें बच्चों में, सब ठीक हो जाएगा। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ, टीवी की आवाज़ बंद कर दें राजीव जी, मैं आपसे सीधे मुखातिब हूँ। हाँ महाराज, ये 4/9/1989 को है महाराज मेरा जन्मदिन है। और समय? ये है सुबह 9:30 बजे। और जन्म स्थान? कोरबा। क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी, ये अभी थोड़ा सा काम स्लो चल रहा है। कहाँ बिजनेस करना उचित रहे कि मैं किसी जॉब में ही, सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब में ही करूँ कि बिजनेस करूँ? थोड़ा मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा। आप चाहें तो बिजनेस करें, आप चाहें तो नौकरी करें। वैसे मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपके दशमाधिपति लग्न में हैं और आप बेहद भाग्यशाली हैं। आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी तुला है, तृतीय बृहस्पति धन भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब आप मनोबल से बिल्कुल कमजोर नहीं। 11वें स्थान में सूर्य मंगल के, तो खूब पुरुषार्थी हैं। लग्न में चंद्रमा थोड़े से विभ्रम से कले, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अदरवाइज आप बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं, कहीं कोई चिंता नहीं। बड़ा सवाल आता है कि कौन सा बिजनेस करें, तो आपके तीसरे स्थान में शनि है और 11वें स्थान में मंगल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हार्डवेयर का या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करें, या रियल एस्टेट का काम करें, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करें, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, कल्याण होगा। हमारे साथ हमारे कॉलर है अशोक जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना हमारे तरफ से। जी आभार। बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये मैं अपनी लड़की की शादी के विषय में पूछना चाहता हूँ। अशोक जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 25 अक्टूबर 1989। और समय? 13:20, दिन का 1:20। जन्म स्थान? गोरखपुर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? शादी? शादी। जी चलिए, आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न मकर है और इसकी जो राशि है वो सिंह है। मतलब इस बच्ची की शादी मुझे लगता है कि हार्डली 2 से 3 महीने के भीतर हो जानी चाहिए। लग्न में राहु है, स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा। सप्तमी चंद्रमा 8वें स्थान में है। मुझे लगता है कि शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह जरूर करा लेना चाहिए। कुंभ विवाह राहु की शांति कराएं तो मुझे लगता है जल्दी से शादी भी हो जाएगी। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का पन्ना भी पहना दें, ताकि जीवन में हर्डल्स कम से कम आए। राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जीवन में थोड़ी उठापटक ज़्यादा है। खासकर 2021 जनवरी से लेकर के हम आज तक देखते हैं, और ये सितंबर 2023 तक चलेगा। चिंता बिल्कुल न करें। जैसे मैंने कहा कि राहु की शांति, रुद्राभिषेक करा लें और साथ में एक कुंभ विवाह करा लें, बहुत जल्दी इनकी शादी हो जाएगी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा जन्म जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। 29/12/1959। एक बार फिर से 31 29/29। हाँ, और 29 दिसंबर 59। और जन्म समय? जन्म समय ठीक से नहीं मालूम है, सुबह का है। सुबेरे का? जी। और कहाँ का जन्म है? भाटापारा। अच्छा, काम क्या, पढ़ाई क्या की है आपने? मैट्रिक की है। गुस्सा कितना आता है, कम या ज्यादा? ठीक से आ जाता है वैसे। अभी आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है अभी। अगर गुस्सा आता तो कैसे रिएक्ट करते? मान लीजिए आपको गुस्सा आ गया तो कैसे रिएक्ट करते? चुप हो जाता हूँ। चुप हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहते हैं? 3-4 साल से कोई काम नहीं है। पहले मेरा होटल का व्यापार था, होटल बंद हो गई। उसके बाद फिर मैंने सर्विस किया प्राइवेट, और 3 साल से वो भी बंद है, और घर का वातावरण भी बहुत ज्यादा दूषित है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि धनु है। याद रखिए, बोलते हैं कि जहाँ
लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सब प्रकार की सुमति हो जाती है, और जहाँ लक्ष्मी का वास कम होता है वहाँ सब प्रकार के व्यवधान आ जाते हैं। सारा खेल लक्ष्मी जी का है, मतलब मामला सारा सिर्फ लक्ष्मी जी का है। करना क्या चाहिए? आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो धनु है। लग्न में मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप वापस से अपने होटल का काम, रेस्टोरेंट का काम स्टार्ट कर दें, और साथ में रियल एस्टेट की दलाली क्या करें, यानी ज़मीन जायदाद बिकवाया करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 29 जुलाई 2020 से शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। बहुत मार्केश की दशा है, यानी बहुत बार आपके मन में बुरे ख्याल भी आते हैं। सवाल ये है, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई, सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे होगा। बहुत आसान है। शनैस्तु जाप्यमाने इसमें सोत्तरी संपत्ति रुचिकई, कहते हैं कि जब ग्रह दोष बहुत ज़्यादा पीड़ित करें और आप आर्थिक रूप से टूटने लगे, मनोबल आपका कमज़ोर होने लगे, तो अपनी माँ की शरण में जाना चाहिए। यदि माँ हो तो माँ के पास थोड़ी देर बैठा करें, और अगर माँ ना हो तो फिर दुर्गा जी के मंदिर में जाकर थोड़ी देर बैठें, दुर्गा जी का दर्शन करें, घी का दिया जला दें, थोड़ी सी चीनी का दान करें। देखिए बहुत जल्दी आपका ये कषाय दूर होगा और आपके घर में खूब सारा धन आएगा। गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। नमस्ते, बताइए। अपने बेटे के बारे में जानना है। अच्छा, मैं आपके बेटे के बारे में बताऊंगा। बताइए डेट ऑफ बर्थ। बेटे के बारे में डेट ऑफ बर्थ है 2008 21 अगस्त। एक बार फिर से बताएं। 21 अगस्त 2008 और समय है 5 और 6 के बीच में, शाम के 5:30 6 के बीच में। और जन्म स्थान सिलीगुड़ी। क्या जानना चाहती हैं? इसका भविष्य के बारे में और इसका पढ़ाई कैसा होगा पंडित जी? अभी किस क्लास में? अभी क्लास 8 में पढ़ रहा है। लड़की है कि लड़का? लड़का गुरुजी, लड़का है। पढ़ाई में कैसा रहेगा? इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी राशि मीन है। लग्न में बुध, सूर्य, शुक्र और शनि है। शनि सूर्य एक साथ हो तो स्वभाव में एरोगेंस बहुत ज्यादा होता है। दूसरे स्थान में मंगल, गुस्सा ज्यादा। लग्न में सूर्य बुध बेहद स्मार्ट, और इस समय जो दशाएं चली, शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर है। मेरा पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता है दिल, और शायद इसी के लिए मम्मी बहुत ज्यादा चिंतित रहती है कि आगे होगा क्या। चिंता बिल्कुल ना करें। इस बच्चे के 2 साल थोड़े से परेशानी के हैं। इस समय उनके हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा स्वभाव में गुस्सा होगा, काम में मन नहीं लगेगा, खुद को आइसोलेट कर सकता है। इस बच्चे के शुक्र की शांति कराएं, किसी अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग कराएं। रात बिल्कुल न जागने दें, बाल बिल्कुल न बढ़ने दें। जीवन में थोड़ा सा अनुशासन रखें। देखिए बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेगा। स्नेहलता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? स्नेहलता जी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। समय थोड़ा सा कम है। पंडित जी नमस्कार, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जी। आपको भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम है स्नेहलता। उसका जन्म का साल जो है 1949, 15 नवंबर, और रात का टाइम है। टाइम पक्का नहीं पता। उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। तो क्या कारण है? कहाँ का जन्म है? ये गांव का है ना जन्म है? ये रेवाड़ी के पास एक हमारा पैतृक गांव है, उसका जन्म है पालावाद, हरियाणा में। इलाहाबाद? नहीं, ये नहीं, पालावाद, रेवाड़ी, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा जी। अंदाजा कितने बजे का समय होगा? अंदाजन ये भी अंदाजा भी नहीं पता, लेकिन अंधेरे के बाद का समय है। अंधेरे के बाद? हाँ जी, अंधेरा होने के बाद। बहुत बढ़िया। हरियाणा में अंधेरा 7 बजे के आसपास होता होगा। और हाँ। इसका जन्मलग्न वृषभ है, राशि इनकी सिंह है। शनि इनके दशमें, शुक्र चौथे स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं गांठ हो गई है, कहीं पे कोई बड़ी गांठ हो गई, और शायद इसके लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि शुक्र की दशाएं चली 2017 से 20, तो किसी प्रकार की कोई गांठ है जिसके चलते इनको थोड़ी सी परेशानी है। और एक बार फिर किसी डॉक्टर की सलाह लें, मगर उससे पहले रुद्राभिषेक करा लें।
रुद्राभिषेक करा लें और इनको एक बढ़िया सा 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहना दें। काले तिल का 1 किलो दान करा दें गुड़ के साथ। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब इसके अलावा ढेर सारे सवाल आपके मन में हैं और ढेर सारे जवाब भी हैं। आज थोड़ा सा व्यस्त रहूँगा, मगर फिर भी आप कॉल करें, गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और कॉल करें। बहुत अच्छा लगेगा। मेरे लिए साल का पहला दिन है और इस पहले दिन की शुरुआत में ढेर सारा काम करना चाहता हूँ, तो आप कॉल करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।